सोने से इतना मोह है, जबकि वो अजीब है, जबकि वो बोलता नहीं हमसे, हमसे बातचीत नहीं करता है, फिर भी हमारा मोह सोने के प्रति होता है। आप रिश्तेदारी चलाते हैं, यदि कोई आपके यहाँ शादी में ना आए तो आप शादी में जाएंगे क्या? बोलिए ना, नहीं जाएंगे। अच्छा, यदि कोई आपके यहाँ दुख में ना आए तो आप उनके यहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर। कोई आपसे, आप किसी से 2 बार जय जिनेंद्र करो और तीसरी बार भी वो आपसे ना करे तो आप उसे जय जिनेंद्र करेंगे क्या? अरे बोलिए ना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अभी तो हम हाँ कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है? यानी जो हमसे प्रेम करेगा हम उससे प्रेम करेंगे, और जो हमसे प्रेम नहीं करेगा हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। आपकी रिश्तेदारी ऐसी चलती कि नहीं चलती? बताइए ना। हाँ जी, रमेश जी, प्रवीण जी, ऐसे ही है कि नहीं है? हैं? तो इस तरह से आप बड़े होशियार हैं। आप अपने प्रेम करने वाले को प्रेम करते, नहीं करने वाले को नहीं करते। अब मुझे बताओ, चैन आपसे प्रेम करती क्या? बोलिए ना। चैन चली गई, आप टेंशन कर रहे हो, चैन को टेंशन हो रही है क्या? आप रो रहे हो, चैन रो रही है क्या? नहीं। ये प्रेम 2 तरफा है कि एक तरफा है? ये प्रेम 2 तरफा है या एक तरफा है? एक तरफा प्रेम है। और जबकि आप इतने स्वार्थी हैं, कोई आपसे प्रेम ना करे तो आप नहीं करेंगे। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है, मकान, गाड़ी, दुकान, मकान, जो अजीब द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उनसे हमारा एक तरफा प्रेम चल रहा है। वो हमसे प्रेम नहीं करते और हम उनसे प्रेम करते हैं। वो हमारी चिंता नहीं करते, हम उनकी चिंता करते हैं। कोई चैन ले जाए तो क्या करना चाहिए? जब चैन हमारी चिंता नहीं कर रही तो क्यों हम उसकी चिंता करें? जब वो हमारे लिए नहीं सोच रही है तो हम क्यों उसके लिए सोचें? ऐसा सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, बड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। अच्छा, जब पैदा हुए थे तब ये चैन हमारे साथ आई थी क्या? नहीं आई थी। जब हम इस दुनिया से जाएंगे और हो सकता है गले में चैन पहने पहने हम नमो सिद्धाड़म हो जाए तो जाएगी हमारे साथ? नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे? उतार लेंगे चैन। अच्छा, और वो अंगूठी है जो हाथ में, वो भी उतार लेंगे। और यदि बाई चांस वो अंगूठी खुल नहीं रही हो तो अंगूठी काटेंगे कि अंगुली काटेंगे? क्या काटेंगे बताइए ना। कितने समझदार लोग बैठे हैं। सबको पता है कि कुछ भी साथ में नहीं जाना है, फिर भी इतना मोह करते उन वस्तुओं से कि वो वस्तुएं हमें नरक और त्रेंच गति में भेज देती हैं। जमीन है, मकान है, दुकान है, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए कितना झगड़ा करते हैं, कितनी लड़ाई करते हैं। वो जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी और उस जमीन के कारण से आदमी त्रेंच गति में चला जाएगा। घोड़ा, बंदर, बिल्ली, चूहा बन जाएगा जाकर के। इधर मनुष्य पर्याय में बैठा है और वहां ऐसी पर्याय में चला जाएगा। और ये सब भटकाने वाले निमित्त हैं, ये सारे के सारे भटकाने वाले निमित्त हैं। आपके पास है, आप उपयोग कीजिए। आपके पास है, आप उपयोग कीजिए। ये उपयोग करने के लिए मिला है। रिश्ते होते हैं वो निभाने के लिए होते हैं, और जो सामान है वो उपयोग करने के लिए। घर किस लिए है? रहने के लिए, टेंशन करने के लिए नहीं है। गाड़ी किस लिए है? बैठने के लिए है, टेंशन करने के लिए नहीं है। चैन किस लिए है? पहनने के लिए है, टेंशन करने के लिए नहीं है। और इन वस्तुओं का टेंशन करेंगे तो निश्चित ही हमारी दुर्गति हो ही जाएगी। बंटवारे में कभी किसी देवरानी को ज्यादा मिल जाए और जेठानी को कम मिल जाए, फिर देखो वो जेठानी बेचारी जी नहीं पाती है। जितना मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, जितना नहीं मिला उसके दुख में दिन भर जलती रहती है। और देवरानी के प्रति जो अच्छे संबंध थे वो भी खराब हो जाते हैं और सारे दिन उसको देख देख के बुरे विचार आते हैं।
है, कितनी स्वार्थी है, कितनी बेकार है, इसने ऐसा कर लिया, इसने सास को पटा लिया, इसने ऐसा कर लिया। इतनी दुखी रहती बेचारी, इतनी दुखी रहती। अरे आपको ये सोचना चाहिए, जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। क्या सोचना चाहिए? जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो इस जन्म में नहीं मिला वो हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। यदि हमारे भाग्य में होता तो मिल जाता। भाग्य का होगा तो भाग कर आएगा। ध्यान से सुनना, प्रवीण जी, रमेश जी, पीसी जैन जी, भाग्य का होगा तो भाग कर आएगा और भाग्य का नहीं होगा तो भाग जाएगा। फिर टेंशन किस बात की, फिर चिंता किस बात की? चला गया तो चला गया। तो इस तरह से हम इन दो लाइनों को याद करके अपने घर में लिख लेना। मैं फिर से सुनाती हूं, जो मिला वो किसी से कम नहीं। बोलिए, जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। बोलिए, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ये दो लाइनें याद रख लो। सोना ना हमारे साथ जाएगा, ना जिठानी के साथ जाएगा, ना देवरानी के साथ जाएगा, दोनों छोड़ के चली जाएंगी। छोड़ के जाएंगी नहीं जाएंगी, पर टेंशन किस बात की? रख ले भाई, कोई बात नहीं है, मुझे भी छोड़ के जाना है और तुझे भी छोड़ के जाना है। तो इसलिए जब भी आपके साथ ऐसी कोई बात हो तो आप इन सब बातों को चिंतन करके और अपने आप को सुखी कर लिया करो। सुखी भी हम खुद होते हैं और दुखी भी हम खुद होते हैं। दुखी होने की मशीन भी हमारे पास है और सुखी होने की मशीन भी हमारे पास है। अब कौन सी मशीन आपने एक्टिवेट कर रखी है वो देखने वाली बात है। कौन सी मशीन आपने चालू कर रखी है वो देखने वाली बात है। यदि आपने सुखी होने की, क्योंकि सोच से ही सुख है और सोच से ही दुख है। एक बार की बात है, एक आदमी के पास पांव में चप्पल नहीं थी, गर्मी के दिन थे, वो गर्म सड़क पे जा रहा था। भगवान और सामने से एक हाथी आया, उस पर मंत्री बैठा हुआ है, पांव में चप्पल भी है, शरीर में आभूषण भी है। वो आदमी जो सड़क पे चल रहा था गुस्सा करने लगा भगवान के ऊपर। भगवान, बड़ा अन्याय किया तूने, इसको हाथी भी दे दिया, चप्पल भी दे दी, आभूषण भी दे दिए और मुझे चप्पल भी नहीं दी। दुखी होके आगे जा रहा है। आगे से एक लंगड़ा आदमी आ रहा है, उसके दोनों पांव नहीं है, बैसाखियों से चल रहा है। भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान इसके तो दोनों पांव नहीं है, कम से कम तूने मुझे दो पांव तो दिए चलने के लिए। और ऐसे ही सुखी हो जाओ और ऐसे ही दुखी हो जाओ तो हम बहुत सारे इष्ट वियोग नामक आर्त ध्यान से बच सकते हैं और दुर्गति से बच सकते हैं। वरना जिंदगी यूं ही निकल जाएगी टेंशन करते करते। कल भी बचपन में भी टेंशन थी, जवानी में भी टेंशन थी और बुढ़ापे भी टेंशन में निकल जाएगा। तो टेंशन नहीं करो और मस्त व्यस्त रहो और मस्त रहो। दो लाइनें और याद रखो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जो व्यस्त नहीं रहेगा वो मस्त भी नहीं रहेगा। इसलिए व्यस्त रहने पर हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, उतनी देर के लिए हम उन विचारों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और जीवन अच्छा बन जाता है। आप सभी लोग जहाजपुर आए, बहुत दिनों से सोच रहे होंगे जहाजपुर जाना, जहाजपुर जाना, जहाज में बैठना, जहाज में बैठना। हाँ, आज बैठ के आना। आधा जहाज तो तैयार हो गया है, आधा और हो रहा है। और कौन बनवाएगा इस जहाज को? भगवान के भक्त ही बनवा रहे हैं। कौन बनवा रहे हैं? भगवान के भक्त ही बनवा रहे हैं। और जब वहां भगवान जाके बैठेंगे, आप उस समय की कल्पना करो और कितना अच्छा लगेगा। तो बंधुओं, जहाजपुर में जहाज मंदिर और भगवान के दर्शन करके टीवी पे आपको बहुत अच्छा लगता था ना? टीवी पे देख के और आकर के और भी अच्छा लगा। साक्षात जब आंखें भगवान के दर्शन करती हैं तो और आनंद आता है। तो ऐसे भगवान के चरणों में आए। मैं 3 चीज बोल रही हूं, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का। माइक ले ले। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है।
पानी में खौलने का, पनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में आज भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और टीवी में रोज अभिषेक देखने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। जिले के कोड का, डालने में वोट डालते ना, जिले के कोड का, डालने में वोट का और आने वालों में आबू रोड का बड़ा ही महत्व है। अरे जोर से तो बोलो। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बांसवाड़ा से। सर्दी में काढ़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अजमेर से। नहीं होने में देर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। और कानपुर, हाँ, गाने में सुर का, मूर्ति निर्माण में जयपुर का और आने वालों में कानपुर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? गुजरात, हाँ, सोने के लिए रात का, सोने के लिए रात का, महिलाओं की बात का और आने वालों में गुजरात का बड़ा ही महत्व है। घाटोल, गाड़ी में टोल का, वस्तुओं के मोल का और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। अब पीसी जैन जी देख रहे हैं, हमारा तो बताया ही नहीं है। कंपनी में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। प्रकृति की वादी का, घर में दादी का और आने में दीदी का बोलिए 24 भगवान ने की। धर्म स्नेही बंधुओं, आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। इष्ट वियोग, जिससे हमें राग है उसका वियोग हो जाना, इष्ट का, जिसको हम चाहते हैं उसका वियोग हो जाना और फिर उसका टेंशन होना, ये इष्ट वियोग है। और वो जो टेंशन होती ना, और जो पूरे समय दिमाग में वही घूमता रहता है, जो उसका वियोग हो गया है, वो त्रियंच गति का कारण है। आप जान के करोगे तो भी है, नहीं जान के करोगे तो भी है। ज्ञान होगा थोड़ा कम होगा, अज्ञानता रहेगी, तीव्रता रहेगी। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी। कैसे हैं? वीतरागी। और उनके भक्त कैसे हैं? वित्तरागी। बोलो ना, उनके भक्त कैसे हैं? वित्तरागी। बस एक मात्रा यहाँ से वहाँ लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भगवान है वीतरागी और भक्त हैं वित्तरागी। आप वीतरागी का मतलब समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता है, मगर आप वित्तरागी का मतलब जरूर समझ गए। आपका चेहरा बता रहा है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। वीतरागी, जिनका राग बीत गया, जिनको किसी से राग नहीं है। राग होगा तो इष्ट वियोग का कष्ट होगा, और रागी नहीं होगा तो इष्ट वियोग का कष्ट भी नहीं होगा। हम भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं, एक से एक भक्त होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो चांदी का श्रीफल चढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सामग्री से पूजा करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोल के चावल चढ़ाते हैं, राशन के चावल चढ़ाते हैं, ऐसे भी होते हैं। मगर भगवान जो है, जो अच्छा चढ़ा रहा है उससे राग नहीं करते हैं, और जो कंट्रोल के चढ़ा रहा है उससे द्वेष नहीं करते हैं। राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा, और राग होगा तो द्वेष भी होगा, और राग होगा तो फिर उसका छूटने का भय भी रहेगा।
डर भी रहेगा, हाय ये बहुत अच्छा लगता है छूट ना जाए, हाय ये बहुत अच्छा लगता है छूट ना जाए। और राग नहीं रहेगा तो छूट जाए तो छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग वो जब हाथ में उंगली में छोटी मोटी चोट लग जाती है तो आप एक पट्टी चिपकाते हो ना, उस पट्टी में बहुत सारी गम रहती है, चिपकने के लिए बहुत सारी उसमें गम रहती है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो निकालने में उतनी दिक्कत होगी, और जिसमें जितनी कम होगी उसमें निकालने में उतनी ही सहूलियत रहेगी। बात समझ गए आप? जितना राग में चिपकोगे उतना छूटने में परेशानी होगी, और जितना कम चिपकोगे उतना छूटने में परेशानी नहीं होगी। अब छूटना चाहे वस्तु से हो चाहे व्यक्ति से हो, घर में परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, अथवा कोई वस्तु भी हो सकती है, खाने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, सुनने की हो। मान लो सीरियल है, अब ये सीरियल आपको बहुत अच्छा लगता। हमारी बहन जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कई महिलाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। हाँ, अब ये मुस्कुराहट क्यों आई? बहुत अच्छा लगता है। और यदि कहीं कहीं जाना पड़े ना, इतना गुस्सा आता है, सीरियल छूट गया, इनको और इसी समय प्रोग्राम रखना था कि हमारा सीरियल छूट गया। हुआ ना कष्ट? और राग नहीं होगा तो मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो ठीक। यदि मान लो तुम्हारा सीरियल का टाइम है और उसी समय पतिदेव खाना खाने आ गए, बताइए आप कौन सा राग निभाएंगे? सीरियल वाला राग निभाएंगे या पतिदेव को खाना खिलाने वाला राग निभाएंगे? कौन सा राग निभाएंगे? आपका मोह किस में ज्यादा है? भाई लोग कह रहे हैं सीरियल वाला राग निभाएंगी पहले। इन्हें प्रैक्टिकल है ऐसा लग रहा है। हाँ, महिलाएं जैसे ही पति, देखो जी चुपचाप 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट रुक जाओ जरा सा, अपना सीरियल देख लूं। अभी आना था आपको, हमारा सीरियल का टाइम, और अभी आप थोड़ी देर बाद रुक जाओ, बैठ जाओ। मतलब इतना राग उस सीरियल से, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कुछ करना है उस सीरियल से, ना उनसे कोई व्यापार चलाना है, ना रिश्तेदारी निभानी है, कुछ नहीं करना उन सीरियल वालों से, लेकिन इतना राग कि घर वालों तक को अवॉइड कर सकते हैं।